नमस्कार साथियों, मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हम अंगूर के विषय में चर्चा करेंगे। अंगूर, जिसे संस्कृत में द्राक्षा, इंग्लिश में ग्रेप्स और लैटिन में विटिस वेनिफेरा। इसके उत्पत्ति स्थानों की बात की जाए तो यह भारत के जितने भी हिमालयन प्रदेश हैं, जैसे देहरादून, कुमाऊं, कश्मीर और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जैसे औरंगाबाद, नासिक, पूना, इन स्थानों पर बहुतायत से मिलता है। अन्य देशों की बात की जाए तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। इसके गुणधर्म की बात करते हैं तो जो इसका कच्चा फल रहता है वो खट्टा, भारी और ब्लड में एसिडिटी बढ़ाने वाला होता है। जो अधपका फल रहता है वो खट्टा, रुचिकारक और अग्निवर्धक होता है। और जो पका फल रहता है वह दस्तावर, शीतल, भारी, नेत्रों के लिए हितकारी और मधुर, स्वर और रक्त, उसमें जो कोई अशुद्धियां आ गई हैं उसे दूर करता है, मलमूत्र को निकालने वाला होता है, वीर्यवर्धक, रुचिकारक और किसी भी तरह का बुखार आ गया हो, श्वास से संबंधित कोई समस्या हो, खांसी हो, गठिया हो, पीलिया हो या मूत्र रोग से संबंधित हो कोई समस्या, या शरीर में जलन हो रही हो, ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई हो, सूजन हो, किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो तो उसे ठीक करता है। मुनक्का, मुनक्का यानी जिस किशमिश में बीज होते हैं वह मुनक्का कहलाती है। तो मुनक्का जो कि भारी, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक और हृदय और कफ से संबंधित कोई यदि पीड़ा हो, शरीर में ठंडक बढ़ाना हो, इन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। और साथ ही साथ खांसी या वात की समस्या हो उसे भी ठीक करती है। और जो किशमिश होती है वह मधुर, शीतल, रुचिकारक, स्वर भेदनाशक और मुख में यदि किसी भी तरह की कड़वाहट आ गई हो उसे दूर करने वाली होती है। आइए, यदि किसी भी तरह की त्वचा से संबंधित कोई रोग हो उसके लिए वसंत ऋतु में जो अंगूर की शाखाएं हैं उन्हें काटने पर जो रस निकल रहा है उसे एकत्रित कर लें और त्वचा में जहां इन्फेक्शन है वहां उस रस को लगाएं। जिन बच्चों के दांत निकल रहे हों उस समय यदि उनको तकलीफ हो रही हो, शरीर में ऐंठन आ रही हो, दस्त साफ नहीं हो रहे हो, उसके लिए अंगूर का रस सुबह शाम 1-1 टीस्पून यदि देते रहेंगे तो दांत आसानी से निकल जाएंगे। जिन लोगों को मिर्गी की समस्या है उनके लिए भी अंगूर का रस रामबाण सिद्ध होता है। एक चीज का ध्यान रखें, जिन लोगों को डायबिटीज हो वे लोग अंगूर का सेवन ना करें, या फिर गर्मी के दिनों में जिन बच्चों को फोड़े फुंसी निकलते हों वे भी अंगूर ना लें, या फिर जिन बच्चों को हरे पीले दस्त हो रहे हों और एनस भी यदि लाल हो गई हो, ऐसे बच्चों को भी अंगूर से दूर रखें। यदि जलन या एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए जो मुनक्का रहता है उसे रात में पानी में भिगो दें। उसके बाद सुबह उसे मसल कर छान लें। छानने के पश्चात उसमें थोड़ा सा सफ़ेद जीरा पीस कर और शक्कर या मिश्री मिलाकर सेवन करें। या फिर 2 तोले किशमिश को करीब आधा लीटर गाय के दूध में अच्छी तरह पका लें और रात में फिर इसका सेवन करें। या एक और 1-1 तोला मुनक्का और मिश्री दोनों को भली प्रकार से चबा चबा कर नित्य सेवन करें। यदि चेचक से ग्रसित हैं यानी पॉक्स, उसके लिए किशमिश 8 भाग, गिलोय 1 भाग, जीरा 1 भाग, चीनी
3 भाग। इन सबको एक मिट्टी के पात्र में भरकर इसमें घी इतना भरें कि वो पूरा मिश्रण अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। अब उसके पश्चात उस मिश्रण का सेवन जो है 10 से 20 ग्राम प्रतिदिन करें तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर लाभ मिलेगा। यदि सर्दी खांसी की समस्या है उसके लिए मुनक्का और अमलतास इन दोनों का पेस्ट तैयार कर लें और उसका सेवन करें, या जो मुनक्का है उसका नित्य सेवन करें, वो भी लाभकारी है। गर्मियों में जनरली मुंह सूखता है तो उसके लिए मुनक्का और मुलहटी इसका काढ़ा बना कर लें। यदि ब्लड में एसिडिटी हो उसके लिए किशमिश 2 तोले, दूध करीब 150 ml, पानी लगभग आधा लीटर, इन सबको धीमी आंच पर पकाएं। इतना पकाएं कि करीब 150 ml मिश्रण शेष रह जाए और उसके पश्चात उसे उतार कर उसमें मिश्री मिलाकर फिर उसका सेवन करें। या फिर मुनक्का, मुलैठी, गिलोय इन तीनों को एक एक तोला लेकर अच्छी तरह से पीस लें। उसके बाद आधा लीटर पानी में मिलाकर इसका बहुत भली प्रकार से काढ़ा बना लें, उबाल कर काढ़ा बना लें, फिर इसका सेवन करें। जिन्हें पीलिया है या जॉइंटिस है उनके लिए मुनक्का करीब आधा किलो और पुराना घी 2 किलो, उस सबको 8 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाएं और जब केवल घी शेष रह जाए तब उसे उतार कर उस मिश्रण को एक पात्र में इकट्ठा रख लें और 3 से 10 ग्राम रोज सुबह और शाम लेने से फायदा होगा। यदि पैल्स से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए जो अंगूर की टहनियाँ रहती हैं, डंठल, उसे एक मिट्टी की मटकी में भरकर उसे बंद कर दें और फिर जमीन में करीब 1.5 बाय 1.5 का एक गड्ढा खोदें और उसमें चारों तरफ से कंडे यानी गाय के उपले बिछा दें। बिछाने के पश्चात उस हांडी को वहां रख दें और उन कंडों में आग लगा दें। तो जब अंदर वो जो टहनियाँ हैं वो पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएंगी तब उसमें करीब 3 से 6 ग्राम भस्म लेकर उतनी ही समान मात्रा में मिश्री मिलाकर करीब 1 पाव गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो पाइल्स की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। ब्लीडिंग भी यदि आ रही हो वो भी ठीक हो जाएगी और करीब 7 से 8 दिनों में आप इस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। यदि दिमागी बुखार हो गया हो उसके लिए मुनक्का, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर घी के साथ अच्छी तरह पीस लें और फिर उसका माथे के ऊपर लेप करें तो बुखार धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाएगा। जिन लोगों को अक्सर चक्कर आते हैं उनके लिए जो मुनक्का रहता है उसे घी में पहले भून लें और उसमें करीब स्वाद अनुसार सेंधा नमक छिड़क लें। इस तरह से ये मुनक्का यदि हम लेते हैं तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं। यदि मूत्र रोग से संबंधित कोई समस्या हो उसके लिए मुनक्का और मिश्री दोनों समान मात्रा में लेकर पत्थर पर पीसकर दही के साथ लें, या फिर 4 तोले मुनक्का 20 तोले पानी में भिगोकर रात भर रख दें। उसके बाद पीस और छान कर उसमें थोड़ा जीरा पाउडर मिला दें और शक्कर, फिर उसको ग्रहण करें। अजीर्ण से रिलेटेड उसमें मुनक्का और मिश्री को पीस कर शहद के साथ लें। यदि खाने में अरुचि हो उसके लिए मुनक्का 7 नग, काली मिर्च 5, भुना हुआ जीरा 1 तोला, सेंधा नमक 6 ग्राम और टाटरी करीब 4 ग्राम, इन सबको मिलाकर चटनी जैसा बनाकर रख लें और खाने के साथ इसे ग्रहण करें। यदि आपको अपना वजन बढ़ाना है तो रोज रात में जितना हो सके मुनक्का जितना खा सकते हैं उतना खाएं और ऊपर से उस पर पानी पिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में आपको अंतर महसूस होने लगेगा। यदि एसिडिटी के कारण आपका पेट दुख रहा है उसके लिए अंगूर और अड़ूसा, इसके
दोनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं और उसको सेवन करें, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। यदि आपका सिर एसिडिटी के कारण या खून में किसी भी तरह की खराबी है उसके कारण यदि दुख रहा है तो उसके लिए मुनक्का, मिश्री और मुलेठी तीनों को समान मात्रा में मिलाकर पीस लें और फिर उसका नस्य लें यानी सूंघें, तो आपका प्रॉब्लम में निदान मिलेगा। जानकारियाँ आपको यदि अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। उसी के साथ नमस्कार।